संगठनात्मक प्रयासों पर आधारित जीवन जीने के संसाधनों, जल, जंगल और जमीन का संघर्ष दमोह जिले के कंचनपुरी जैसे सैकड़ों गांवों में वंचित समुदायों द्वारा सतत जारी है। अपने प्रयासों से न केवल भूमि पर अधिकारों की लड़ाई जारी रखे हुए है, बल्कि भूमि पर अधिकार आजीविकाओं के लिए बेहतरीन उत्पादन भी कर रहा है। नवरचना समाज सेवी संस्थान जबलपुर का यह प्रयास वंचितों की आजीविका के लिए एक मिसाल की तरह काम कर रहा है। गांव-गांव में संगठनों के बैठकों, प्रशिक्षणों के आयोजनों से अधिकार एवं रचना के कार्यों का प्रारंभ हुआ और स्वयं वंचितों ने अपनी लड़ाइयों में हमारी आवाज़ हमारा अधिकार के सपने को साकार करना प्रारंभ किया। लेकिन संगठन का मतलब वंचित समुदाय को, दबे कुचले लोगों को लाभ दिलाने के लिए प्रक्रियागत संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां रहने की व्यवस्था संगठन करता। इसीलिए कि आप ये नीचे का जो संगठन निर्माण जिसमें महिला पुरुषों की भागीदारी हो, एक बढ़िया सशक्त संगठन बने, कई जगह तो 4-4 संगठन बने, मार के घसीट के पूरा करने वाले संगठन में कोई फायदा नहीं। प्रक्रियागत चलने वाले संगठन में जहां पर आपका ग्राम कोष होगा, जहां पर आपका छोटा सा अनाज कोष होगा, जहां आपका छोटा सा बैठक रजिस्टर होगा, जहां पर आपके कमेटी का गठन हुआ होगा, कभी कभी आप भी कमेटी में जाते होंगे, नहीं तो संगठन वाले कहीं 1 महीना में, कभी 2 महीना में, कभी 8 दिन में, अलग अलग सिस्टम है, कई जगह डेटे तय है, वो बैठते होंगे जिसमें महिला पुरुष हो। और संगठन में क्या करेंगे, वो 10 लोग बैठ रहा है, बोले भाई बड़ा अच्छा मीटिंग हुआ यार, आज रैली को लेकर पूरी बात हो गई, वो रिपोर्ट में आ सकता है। अपने ना हो बेकराते परेशान बेकराते के भागे नहीं ना तो रही यार ने जो काम कीजिए कितना बहुत शांति ले ले हमने हटे बेटा बीमार भलाई जाए कहीं नहीं मारे रात दिन डरे हमारे बाल बच्चे क्या करोगे अब तय हो कर जो कछु लागत बनी मानी हम जूतेंगे बेटा आगे कान रवाई करे कैसा करे कभी आग लगा दिए तो भी दे समय नहीं हम भाग लड़का वाली टुकड़ा मार का डरो डरो इतने लड़का वाली डरी डरी रही काय हम भागें ये धरती चेत दो चूल्हे भगत होते तो काय वहीं से डरो नहीं जा और हम सरकार हमारी है, हमें हमारे अधिकार चाहिए। सरकार किसान के परिवार को समाप्त करना चाहती है। अब तक भारत में 99,000 गांव, भारत के नक्शे से 99,000 गांव गायब हो गया। वो सब जमीन शहरों के गोद में पेट में चला गया। सड़क चौड़ा हो गया, सुपरमार्केट बन गया, मॉल्स बन गया, शहर बड़ा हो गया। तो 6 लाख गांव में से करीब 1 लाख गांव घर के विस्तार के लिए आदिवासियों से, गरीबों से, किसानों से जमीन छीन के उनको विस्थापित कर रहे हैं। तुम भागो यहाँ से, भाग के कहाँ जाएंगे? शहर के झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे। तो झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ रही है। गांव में स्वाभिमान से जीने वाले आदमी को भिखमंगा बना रहे, शहर में ले जा। विकास की जो अवधारणा है, इसको चुनौती देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। फिर जमीनें चली कैसे गई? यदि कोई आदिवासी दलित अपनी जमीन विशेष कारण से बेच सकता है, लेकिन कलेक्टर साहब की परमिशन लगेगी, उसको जब लगेगी तो कलेक्टर साहब जांच करेंगे और ये देखेंगे कि जो जमीन बेच रहा है, ये जमीन बेचने के बाद क्या इसके पास परिवार चलाने के लायक जमीन बची कि नहीं बची। यदि उसके पास परिवार चलाने के लायक जमीन नहीं है तो कलेक्टर साहब परमिशन नहीं देंगे, लेकिन आपकी जमीनें लगातार जा रही है। जोत का रकबा, कृषि का रकबा घटते जा रहा है। चरनोई की जमीन पे प्रतिबंध लगा हुआ है, सरकार जाके क्यों नहीं ओपन करना चाहती?
उन्हें तो कोई जवाब नहीं दिया। जमीन बांटने से, राजस्व की जमीन बांटने से देश में अशांति होने का खतरा है, अशांति फैल सकती है, इसलिए रुका हुआ है। इसलिए आप बहुत सावधानी से अपने मुद्दे के ऊपर बात करें और ये कहें कि हम जल जंगल जमीन हमारे पुरखों की बपौती रही है, इसलिए हमारी रहेगी, इससे किसी भी प्रकार हम हटने के लिए तैयार नहीं। कहाँ जाएंगे हम? बहुत बड़ी विकट समस्याएं हमारे सामने खड़ी। मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, और आप निकाल लीजिए, सूचना के अधिकार से सूचना निकाल लीजिए, दमोह जिले में कितने टट्टी घर बनाए हो आप आदिवासियों के घरों में और पूरे गांव में, वो सूचना निकाल के देखिए और गांव में जाके मिला के देख लीजिए, आधे भी घर आपको नहीं मिलेंगे। करोड़ों रुपया का गबन टट्टी बनाने के नाम पर हो रहा है यहाँ पर। अधिकार कानून 2007 का बना हुआ है, इन्हीं गरीबों ने बनवाया था। 25,000 लोग ग्वालियर से दिल्ली तक एक माह सड़क के ऊपर भूखे नंगे प्यासे दिल्ली तक पहुंचे थे, अपना कानून बनवाया था। पहले कानून नहीं था, कानून भी बनवा लिया तो आज उस पर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो विकास के नाम से लोगों के लिए 128 गांव उठाए जा रहे हैं, उसका मैं भी विरोध करता हूँ। मैंने विधानसभा सत्र में एक प्रश्न लगाया था, उसमें जवाब आया था कि यदि वहाँ की 80% ग्राम सभा जो है व्यवस्था नहीं चाहेगी तो वो लोग वहाँ से विस्थापित नहीं होंगे। पहले भी थे, आज भी है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि खेती घाटे का धंधा है, ऐसा नहीं, ये उल्टी बातें हो रही है। भूमि के बारे में, भूमि है तो ही खेती की हम बात कर सकते हैं। भूमि है, पानी का जोड़ होगा, बीज का जोड़ होगा तो ही हम खेती की बात कर सकते हैं। जिनको जमीन समझ में नहीं आती उनको खेती समझाना मेरे लिए कम से कम बहुत कष्ट है। एकता परिषद इसको कैसे समझाएगी? जिसको जमीन ही समझ में नहीं आता उसको खेती क्या समझाएगी? जिसको माँ ना हो तो बच्चों की कल्पना कैसे करें? तो ये बहुत जरूरी है कि पहले हम ये समझें कि जमीन क्या है, हमारी नजरिया जमीन के ऊपर क्या है, तब हम आनंद से भूमि प्राप्त होने का मतलब। भूमि मिल जाए उसमें ढंग की खेती नहीं, भूमि मिल जाए उसमें यूरिया ग्रोमोर और जहर डालते हम खेती पैदा कर रहे हैं, उसको कैसे बचाएं? उसके विकल्प क्या हो सकते हैं? और मैंने शुरू में कहा कि धरती मैया जो है वो बिल्कुल खाना दे सकती है ठिकाने का। अभी भी 40 कुंटल धान पैदा होने का रिकॉर्ड अभी भी है। 30 से 35 कुंटल एक एकड़ में गेहूँ बिना किसी यूरिया ग्रोमोर के पैदा हो रहा है। और वो जहर जो हम खा रहे हैं वो हमारे बच्चों से लेके पूरे जीवन में फैल रहा है, पूरे समाज में फैल रहा है। उसके तरीके पे बात करेंगे कि भूमि को कैसे विकास करें, कैसे हम अपने छोटे से खेत से ज़्यादा आमदनी निकालें, खेती की लागत को कैसे कम करें। तो मैं सुबह कह रहा था कि सरकार जो बदनाम करती है कि खेती घाटे का धंधा है, वो बदनामी गलत बदनामी। फैक्ट्रियाँ भी घाटे का धंधा। हम यदि इसकी बात करेंगे कि एक एक इंच ज़मीन को हम कैसे उपयोग करेंगे और हमारा परिवार कैसे चले, तो एक तो मॉडल पे हमें बात करेंगे। इसके विकल्प के रूप में हम खाद का विकल्प क्या है उस पर बात करेंगे। दवाइयाँ जो आपको 500-700 रुपया में 250 ग्राम का डिब्बी दे रहे हैं, वो पूरी उससे भी अच्छी दवाई आप अपने घर पे बना सकते हैं। 1 रुपया का खर्चा नहीं, थोड़ी गुड़ खरीदना पड़ेगा आपको 1 पाव, वो दवाई आप खुद यहाँ बना सकते हैं। इतनी चाह ले तो देसी तरीकों में इतना मजा है, इतनी चीज़ें हैं, खेती में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। कोई, मैं कह रहा हूँ सरकार को चैलेंज कर सकते हैं हम लोग। नवरचना संस्थान के सहयोग से वंचित समुदायों के लोगों में अधिकार के प्रति जागरूकता तो आ ही है, अब अपनी जल जंगल जमीन पर आजीविका का उत्पादन करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया और समानता, सामुदायिकता, न्याय पर आधारित एक अहिंसात्मक सुंदर समाज की रचना हो, यही हमारा संकल्प भी है। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, सारे मन से वाले जा, सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, अपना सुख विसारे जा, अपना सुख विसारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा।